आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो ये है टिकोमा का प्लांट और इसमें ये कुछ इस तरह से येलो कलर के फ्लावर्स खिले हुए जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर भी है इस प्लांट का। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं टिकोमा का, ये बिल्कुल देसी वैरायटी का टिकोमा का प्लांट है। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा देते हैं तो ये काफ़ी बड़ा जो है ट्री की तरह बन जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे एक 9 से 10 इंच के पॉट में लगा के रखा हुआ है। तो इसे टाइम टू टाइम हमें जो है रिपोर्ट करना होगा, तभी इसकी जो ग्रोथ अच्छी हो पाएगी पॉट में और फ्लावरिंग अच्छी हो पाएगी। आप चाहें तो इसके जगह पे ड्वार्फ वैरायटी का भी प्लांट ला सकते हैं, जिसके लीव्स का साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा होगा और फ्लावर्स के साइज़ भी थोड़े छोटे आते हैं। तो वो जो है पॉट के लिए बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देसी वैरायटी का ही प्लांट को जो है पॉट में लगा के रखा हुआ है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अब इस प्लांट को हम कैसे लगा सकते हैं, तो लगाने के लिए आप चाहें तो नर्सरी से इसके प्लांट को ला सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी मेरा नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है और ये एक बहुत छोटा सा मैं प्लांट आज से करीबन 1 साल पहले मैं लेकर के आई थी। बहुत छोटा सा 5 से 6 इंच का ये प्लांट था और सिर्फ 10 रुपये में मैं इस प्लांट को लेकर के आई थी। अगर आप ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट लेते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 60 से 70 रुपये के बीच में आपको वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट आप लगा सकते हैं नर्सरी से ला करके, या फिर कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके कटिंग को ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो स्प्रिंग में, यानी कि मार्च अप्रैल में आप लगा सकते हैं इसके कटिंग को, या फिर आप चाहें तो इसके कटिंग को मानसून में अगस्त, जुलाई, अगस्त में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते तब तो आप किसी भी तरह के सॉइल में इसको लगा दीजिए, बहुत ही आराम से ये लग जाता है। लेकिन जब हम पॉट में इस प्लांट को लगाते हैं तो एक हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना चाहिए प्लांट को, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए हम लेंगे 1 पार्ट सॉइल का, 1 पार्ट सैंड का और 1 पार्ट कंपोस्ट का। तो इस तरह के सॉइल मिक्सचर में हमें इस प्लांट को लगा देना है। उसके बाद आप लगाने के बाद इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट मिले, तभी इसमें जो है अच्छे बर्ड्स आ पाएंगे। उसके बाद जो है इस प्लांट में पानी देने के लिए हमें कभी भी इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि नीचे में जो है इसके 2-4 लीव्स जो है येलो होकर गए हैं। अभी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिसके वजह से इसकी पूरी मिट्टी जो है हमेशा गीली रहती थी। तो सारे लीव्स जो है नीचे साइड के जो है येलो हो गए हैं, नीचे के 2-4 लीव्स जो है वो येलो हो गए हैं। तो ये इंडिकेशन होता है प्लांट का कि इसमें जो है ओवर वाटरिंग हो रही है। तो ओवर वाटरिंग से हमें बचना होगा इस प्लांट में। जब भी आपको ऊपर की जो है 1/2 इंच की लेयर मिट्टी जो होती है सूखी हुई नज़र आए, तभी आप इसमें दोबारा पानी देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें जो है हमें फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम देना होगा। और वैसे तो ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये प्लांट में पूरे 12 महीने जो है फ्लावरिंग होते ही रहती है। अभी जैसे कि फ्लावरिंग हो रही है, सभी ब्रांच में जो है फ्लावर्स निकले हुए हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं रहेंगे। फिर थोड़े गैप के बाद जो है फिर से दोबारा फ्लावर्स आएंगे। तो ऐसे गैप के बाद जो है फ्लावर्स आते रहते हैं, थोड़े दिन फ्लावर्स आएंगे फिर थोड़े दिन नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है फ्लावरिंग होते रहती है। हाँ, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा जब धूप नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा कुहासा रहता है, उस टाइम में इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। और नहीं तो ऐसे पूरे साल जो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र हमें देना है, तो वो सबसे पहले तो एक बार फरवरी में और एक बार जो अभी सितंबर या अक्टूबर में आप इसमें सूखी खाद दे दें। सूखी खाद के लिए अच्छी क्वांटिटी में, जैसे कि आप जो है 1/2 kg के करीब जो है इसमें सूखी खाद दे दें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट का खाद हो, गोबर की खाद हो, जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो। तो वो अच्छे से जो है इसमें 1/2 kg के करीब जो है इसमें अच्छे से खाद दे दें पहले एक बार, फरवरी में और सितंबर या फिर अक्टूबर में। उसके बाद आप क्या करें कि मंथ में 1 से 2 बार आप क्या कर सकते हैं कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो दे सकते हैं आप। और मैं यहाँ पर जो दे रही हूँ वो है ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र।
तो ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है जिसे हम सरसों खली भी बोलते हैं। उसको मैंने जो है इस तरह से पाउडर बना लिया है और ये फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में दूंगी। आप चाहें तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी रेडी कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में देने के लिए हमें इस तरह से देना होगा कि जैसे यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो ये ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मिट्टी को जो है अच्छे से पहले जो है इसको लूज़ कर लेंगे, थोड़ा खुरपी की हेल्प से इसकी मिट्टी को इस तरह से हमें लूज़ कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है ऊपर की मिट्टी को इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि 1 टेबलस्पून के करीब हम लेंगे और इस तरह से चारों तरफ जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ, और उसके बाद हल्का हल्का हमें मिक्स कर देना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें पानी दे देंगे और पानी देने के बाद जो है ये धीरे धीरे खुद डिज़ोल्व होके सारे रूट्स तक पहुँच जाएगा ये फर्टिलाइज़र। तो ये इस तरह से मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र देती हूँ। और मेरा फर्टिलाइज़र देने का ये तरीका है कि कभी भी मैं एक ही फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। जैसे आज मैंने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दिया तो कभी मैं बनाना पील का दे देती हूँ, कभी वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं चेंज कर के फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि जैसे हमें चेंज कर के खाना पसंद होता है वैसे ही प्लांट्स को भी जो हम फूड देते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, तो वो भी हम लोगों को चेंज कर के देना चाहिए। एक ही फर्टिलाइज़र हमेशा नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।